हरियाणा में लू के थपेड़ों से लोग बेहाल है। हिसार में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। रातें भी गर्म हो रही है। रात्रि तापमान जो पहले 17-18 डिग्री सेल्सियस था वो 26 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। उसका मुख्य कारण यह है कि कोई बादलवाई ना होना और ये जो सूर्य किरण है वो डायरेक्ट धरती पर आ रही है, जबकि हवाएं अभी भी पश्चिमी नहीं चल रही है, अभी उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी है, जिसमें वातावरण में नमी भी है। तो इसलिए तापमान में बढ़ोतरी तो है, परंतु अभी एक पश्चिमी विक्षोभ और आने की संभावना आज रात्रि से। हिसार नगर निगम का 365 करोड़ से ज्यादा का वार्षिक बजट पेश किया गया, जिसे सभी नगर निगम पार्षदों ने पास किया। हिसार नगर निगम के बजट से जुड़ी जानकारी मेयर प्रवीण पोपली ने दी है। हमारा जो वार्षिक बजट था उसमें जो खर्च का है वो 365 करोड़ 67 लाख का प्रावधान रखा गया। तो ये जो बजट है पूरे साल का, जिसमें अलग अलग जो भी अकाउंट्स हैं, डेवलपमेंट्स भी हैं, प्रॉपर्टी को लेकर। करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग हुई। रणबीर गंगवा ने की मीटिंग। लगभग 13 शिकायतों की रणबीर गंगवा ने सुनवाई की। अधिकतर शिकायतों का मौके पर निपटान किया गया। रणबीर गंगवा की प्रदेश में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनी है। लोगों ने बीजेपी पर विश्वास किया है। बीजेपी की सरकार में पारदर्शिता से काम होते अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। कमेटी की मीटिंग आज करनाल की थी, जिसमें टोटल 13 शिकायतें थी, जिसमें से 7 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। दादरी में मार्केट कमेटी की लापरवाही के चलते सरसों की सरकारी खरीद शुरू होने के साथ ही कालाबाजारी भी शुरू हो गई, जिससे लाखों रुपए की मार्केट फीस चोरी हो रही है। मंडी में व्यवस्थाओं की खामियों का फायदा तेल मिल संचालक उठा रहे हैं। संचालक किसानों की मंडी से बाहर की सरसों खरीद रहे हैं। अनाज मंडी के बाहर हो रही सरसों की कालाबाजारी। मंडी में अराइवल सरसों की एकदम स्पीड से हो गई और मंडी में लिफ्टिंग की व्यवस्था के लिए आज हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात की है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, हम गाड़ियों को बढ़ा देंगे, स्पीड से गाड़ियां उठाएंगे। जींद में प्रॉपर्टी के चलते 2 गुटों में विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे गुट के लोग कार में सवार होकर आए और 2 सगे भाइयों को गोलियों से भूंज दिया। यार मेरे फादर और मेरे चाचा दोनों की गोली मार के हत्या कर दी गई और मेरे को भी अभी धमकियां मिल रही है और सारे दोषी फरार है। मोहना पुलिस ने पिकअप गाड़ी में अवैध शराब की 200 पेटी पकड़ी है। प्लास्टिक के क्रेटों में पीछे गत्ते की पेटियों में छुपा रखी थी शराब। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने शराब की पेटियों से भरी पिकअप को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जिसके मुताबिक पिकअप गाड़ी में अवैध शराब भरी हुई थी। यूनिट गुहाना को कल बीदल गांव से सूचना मिली थी कि एक गाड़ी है वो गांव में सरेआम जगह पर लवारिस हालत में खड़ी। किसान मंडी में अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे हैं। मंडी में किसान खुश नजर आ रहे हैं। किसान अपनी गेहूं की फसल की पैदावार को हाथों हाथ बिकते देखकर फसल की पेमेंट मिलने से खुश है। कुल भाजी विक गई है, आप सही गल आने बिल्कुल विक गई है और गौरमेंट का रेट मिलता पाया और गौरमेंट नगदों नगदी नाल दी नाल पैसे देन डे ने। इदों उत्ते होर सानू की चाहिए। किसान सुखचंद सिंह ने बताया कि फसल को लेकर मंडी में पहुंच रही थे कि साथ के साथ उनकी फसल बिक चुकी है। सरकार द्वारा जो भी निर्धारित मूल्य रखा गया उस पर फसल को खरीदा गया। हमारी डेयरी गेहूं बिक गई और बड़ी सफाई है, गेहूं भी साफ है और मंडी में भी सफाई है। नारनौल में एक फर्नीचर की दुकान में आग लग जाने से लाखों का सामान, लाखों रुपए जल गए हैं। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 2 घंटे में आग पर काबू पाया। दुकान के मालिक ने कहा कि उनकी फर्नीचर की दुकान और शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लग गई थी। आग लगने के कारण 18 से 20 लाख रुपए के तकरीबन नुकसान हुआ। मुतरजैन की है बहादुर सिंह के तालाब पे, जो हमने किराए पे रेंट पे ली हुई है। रात को बाहर बिजली के खंभे में तार में आग लग गई, वो तार जलता जलता हुआ बाहर आ गया। बाहर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिर डेरा सिरसा पहुंचा। इस बार सरकार ने 21 दिन की फरलो दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी डेरा प्रमुख को 30 दिन की फरलो मिली थी। गुरमीत राम रहीम ने डेरा श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि ये महीना डेरा स्थापना माह के रूप में मनाया जाता है। डेरा स्थापना माह को सबको बहुत बहुत बधाई। गुरमीत इंसान जी को आज स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा 21 दिन की फरलो दी गई है। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं
कि जब जब पूज्य गुरुजी को पैरोल या फरलो दी जाती है वो कानूनी दायरे के अंदर दी जाती है।